अब अपने नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस फाइटोप्थोरा। कल तक हमने देखा था कि occurrence and habit of fungus phytophthora, vegetative structure, asexual reproduction by sporangia, sporangiophore, वो सारी बातें हमने करी थी। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस फाइटोप्थोरा। इट अकर्स बाय गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनमें एक कांटेक्ट के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ एंथ्रीडियम इन रेफरेंस टू oogonia, it is of two types। एंथ्रीडियम की पोजीशन oogonia के पैरेलल कैसी है, हाउ इट इज अलाइंड, उस बेसिस पे दो टाइप्स के। पहला है, फर्स्ट वन इज पैरागाइनस एंथ्रीडियम। मैंने ऊपर पेरीगाइनस लिखा है, वो गलत है, ये लिखते हुए थोड़ी सी गलती हो गई, ये पेरीगाइनस है, इसको आप, ठीक है, पैरागाइनस, पैरागाइनस एंथ्रीडियम, और दूसरा है एम्फीगाइनस एंथ्रीडियम। तो अब पैरागाइनस एंथ्रीडियम में क्या होगा, पोजीशन ऑफ एंथ्रीडियम इज लेटरल टू oogonia। एग्जाम्पल इज फाइटोप्थोरा कैक्टोरम एंड फाइटोप्थोरा निकोशियानी। तो क्या बात है कि इसमें आप डायग्राम जब बनाएं तो एंथ्रीडियम की पोजीशन लेटरल शो करेंगे आप, ये लेटरल साइड पे आप एंथ्रीडियम ये बना देंगे, और oogonia ऐसे सोलन स्ट्रक्चर ये बना देंगे फूली हुई। एम्फीगाइनस एंथ्रीडियम, द एंथ्रीडियम विच लाइज एट oogonia बेस, ये बेस पे मैंने यहाँ शो कर दिया, ये देखें आप, इससे आप बेसल एंथ्रीडियम यहाँ शो कर देंगे, ये oogonia हो गया। एग्जाम्पल फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, फाइटोप्थोरा हिमालयंसिस एंड फाइटोप्थोरा कॉलकेशी। इतने याद ना हो तो एक दो तो याद कर लें, मेरे को तो लगता है 3 याद कर लोगे आप। पहला कौन सा है, इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। दूसरा कौन सा है, पैरासाइट से याद करो, पैरासिटिका। और तीसरा कौन सा है, हिमालय से याद करो, हिमालयंसिस। सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ species having amphiginous anthridium, at which anthridium lies at oogonia base। बेस पे आपको इसके दिख जाएंगे। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं आप 6th पेज, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब डेवलपमेंट देखना है अपने को, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इट विल बी स्टडीड इन रेफरेंस टू फाइटोप्थोरा हिमालयंसिस स्पीशीज के रेफरेंस में बात करूंगा। ये जब ये पेज पे आप ये देखोगे ना कि इतना लिखा हुआ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो बनाया हुआ है उसी को लिखा हुआ है मैंने। जैसे आप देखेंगे ए वाला डायग्राम है, ये ए वाला डायग्राम मैंने शो कर रखा है, इसमें आप देखेंगे मैंने 2 ब्रांचेस शो कर दी है, मेल एंड फीमेल ब्रांच, ठीक है, और न्यूक्लियाई शो कर दिए, ब्रांच दिखा दी, एक को मेल कह दिया, एक को फीमेल। समझ में आ गया। बी वाले डायग्राम में आप क्या देखेंगे कि मैंने एक फीमेल ब्रांच को या oogonia ब्रांच को इसमें से जाते हुए दिखा दिया,
किसमें से, मेल ब्रांच से, जिसको मैंने क्या कह दिया, पियर्सिंग ऊगोनियल ब्रांच, और बीच में सेप्टा आने लग गए जिससे कि वो पार्ट डिवाइड हो गया। थर्ड डायग्राम में आप देखेंगे, ये देखें आप थर्ड डायग्राम में, तो इसमें क्या है, मैंने ऊगोनियम को डेवलपिंग फॉर्म में दिखाया, कोई चेंज नहीं करा, बस ये थोड़ा एंथ्रीडियम ऐसे बड़ा सा कर दिया, इधर ये ऊगोनियम इसके ऊपर ऐसे निकाल के दिखा दिया, एंड इट इज शोन एज डेवलपिंग ऊगोनियम। तो जब डेवलपिंग ऊगोनियम में लिख रहा हूं, देन यू हैव टू ड्रॉ सर्कुलर diagram of the oogonium. The antheridium and oogonium develops by terminal swelling of male and female branch. ये बात मैं अभी बता चुका हूं। Septum develops in both branch, ये भी आप देख चुके हो। Female branches pierces through the mature antheridium and emerges on the other side. ये piercing मैंने दिखा दिया, ठीक है, जैसे हम सुई चुभोते हैं, ये चुभोना ही एक तरीके से हो गया। The tip of female branch starts swelling and form oogonium. ये सी वाले डायग्राम में मैंने ये शो कर चुका हूं मैं आपको, तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी आएगी। ये तो जो बना दिया उसको लिख दिया ऊपर, कितना इजी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, द साइटोप्लाज्म ऑफ ओगोनियम डिफरेंशिएट इनटू डेंस सेंट्रल ooplazm एंड वैक्यूलेटेड पेरिफेरल पेरिप्लाज्म। इससे रिलेटेड मैं डायग्राम अगले पेज पे आपको दिखाऊंगा। मींस ओगोनियम साइटोप्लाज्म विल डिवाइड इनटू ooplazm which is present in the center which is dense and periplasm which is present at the periphery and is vacuolated। वैक्यूलेटेड होंगे, खाली होंगे, कुछ नहीं होगा उसके अंदर। सिंगल फंक्शनल एग न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दी सेंटर। एक फंक्शनल एग न्यूक्लियस सेंटर में होगा। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा रहा हूं, ये जो बात दिखी है उससे रिलेटेड। ये देखें अब आप, ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने इसको पूरा शो कर दिया है, देखो आप, एग न्यूक्लियस शो कर दिया, बीच में न्यूक्लियाई शो कर दिए, ओगोनियम शो कर दिया, ये पेपिला लाइक आउटग्रोथ शो कर दी। ये पेपिला है ना, ये आगे बहुत काम आते हैं। इससे क्या होगा कि जो फ्यूजन है वो कंप्लीट होगी, ये एक रास्ता बनाएंगे एंथ्रीडियम को ओगोनियम से मिलने का या उनकी न्यूक्लियाई को मिलने का। मेल न्यूक्लियस या एंथ्रीडियम में शो कर दिया है, देखें आप, और दो लेयर शो कर दी, जिसको आप क्या कह रहे हैं, पेरिप्लाज्म एंड ooplazm। पेरिप्लाज्म को आप खाली बनाएंगे, बिल्कुल वैक्यूलेटेड पेरिफेरी पे बनाएंगे, और ooplazm सेंटर पे डेंस फॉर्म में दिखेगा। नेक्स्ट पार्ट इज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजेशन है ना, इसमें क्या होगा, इट स्टार्ट्स बाय एलोंगेशन ऑफ पेपिला एंड ग्रोथ टुवर्ड्स ओगोनियम। मैंने अभी आपको क्या कहा था, पेपिला का आगे बहुत यूज है। अब क्या होगा, जो पेपिला है ना वो एलोंगेट करने लग जाएगा, खिंचने लग जाएगा लंबाई में, तो ये फर्टिलाइजेशन को शो करेगा, आगे फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करेगा। एंड इट ग्रोज टुवर्ड्स ओगोनियम। इसका मतलब क्या है कि जो पेपिला निकल रहा है, आउटग्रोथ निकल रही है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, एंथ्रीडियम से निकल रही है, और ये कहां जा रही है, ओगोनियम की तरफ। इट विल मूव टुवर्ड्स ओगोनियम। द टिप ऑफ पेपिला एडियर्स क्लोज टू द ओगोनियम एंड कॉमन वॉल बिटवीन द टू डिसॉल्व। अब क्या होगा, ये जो एंथ्रीडियम का पेपिला है ये ओगोनियम की वॉल से मिल जाएगा, बिल्कुल टच होने लग जाएगा, और थोड़े टाइम बाद दोनों ही डिसॉल्व हो जाएंगे। नाउ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ एंथ्रीडियम अलोंग विथ मेल न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू द ओगोनियम। अब ये पेपिला ने रास्ता बना दिया ओगोनियम से टच कर कर, उसकी वॉल को डिसॉल्व कर कर कि एंथ्रीडियम आप अपने प्रोटोप्लाज्म को लाओ और उसमें मेल न्यूक्लियस ले आओ और फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज करवा दो।
नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंड इट लेटर बिकम oospore। तो वो फ्यूजन हो जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा और वो आगे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम oospore कहेंगे। ये डायग्राम मैंने शो कर दिया है, इजी डायग्राम है। मेल फीमेल न्यूक्लियस आप शो कर देंगे, ये oogoनियम हो गए, ये एंथ्रीडियम हो गए, ये पेपिला या ट्यूब होगी, फर्टिलाइजेशन ट्यूब कह सकते हैं। और इसमें मैंने oospore जो स्ट्रक्चर बनी है विद डिप्लॉयड न्यूक्लियस, oospore इज डबल लेयर्ड, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर एंड इट शोज एम्प्टी एंथ्रीडियम। एम्प्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो सारे कंटेंट्स थे वो oogoनियम के पास चले गए। नेक्स्ट, next part is germination of oospore is initiated by water absorption। अब पानी का absorption होगा, ये डायग्राम में मैं अभी शो कर रहा हूँ। एक्सोस्पोर ruptures and endospores emerges out in the form of germ tube which develops terminal zoosporangium। अब जो ये oospore है डबल लेयर्ड है, एक्सोस्पोर एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर टूटने लग जाएगी, एंडोस्पोर बाहर निकलने लग जाएगा जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन में, और आगे क्या बनाएगा, टर्मिनल जूस्पोरेंजियम। द जूस्पोर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम जूस्पोरेंजियम एंड फाइनली इट डेवलप्स ए न्यू फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शन। और इससे जूस्पोर निकलेंगे और आगे उस चीज को आगे इन्फेक्शन की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे आगे। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस शो कर दिया, सर्कुलर सा डायग्राम। दूसरे डायग्राम में कुछ नहीं करना, एक जर्म ट्यूब निकालनी है, निकल गई, ये देख लो आप। तीसरे में क्या है, और जूस्पोरेंजियम फॉर्म दिखा दी, टर्मिनल जूस्पोरेंजियम, ये आगे जाके इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, ये जूस्पोरेंजियम कह दिए, इसके अंदर ही जूस्पोर हो गए। अब ये मैंने डी वाले डायग्राम में क्या इसको तोड़ दिया, इतने वाले पार्ट को मैंने तोड़ दिया, देख सकते हैं आप। ठीक है, इससे जूस्पोर बाहर निकलने लग जाएंगे। अब जूस्पोर एक दिखा दिए मैंने, यहाँ देखो रेनिफॉर्म टाइप के जूस्पोर होंगे, एक छोटा बनाओगे फ्लैजिला, एक बड़ा बनाओगे। छोटे को आप रफ बना दोगे, लंबे को स्मूथ बना दोगे, और आगे आप देखेंगे ये जर्मिनेट होने लग जाएगा जूस्पोर इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब। सो इट कंप्लीट्स द फंगस फाइटोप्थोरा। थैंक यू वेरी मच।